मैं अपने मन में बहुत बार सवाल पूछा हूँ, क्या होता अगर मेरे पेरेंट्स अभी रिवाइव होते तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल होती। क्या चिंता मत लो बच्चे, तुम्हारी बात को मैंने सुना तो तुम्हारी लाइफ को इस टाइम लाइन में मैं बहुत ज़्यादा बेहतर कर दूंगा। नारुतो तुम्हें विलेज के लोग बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, लेकिन तुम इस ग्रोथ चला लोगे, तुम्हें विलेज के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, तुम इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे। सच में ये ड्यूटू एग्जिस्ट करता है क्या? किसी लोगों को भी जिंदा कर जा सकते हैं एडोटेंस की मदद से? एक बुढ़ा होगा आगे मुझे कुछ बताने वाला नहीं। अच्छा नहीं, मुझे कुछ तो पता लगा अपने पेरेंट्स के बारे में। फाइनली मैंने ढूंढ लिया उस माँ की माँ, जिससे अब मैं शिनिगामी को समन कर पाऊंगा। मैं इस चीज से मना करता, मैं फिर से होकागे नहीं बना चाहता। इस बार मैं अपने बेटे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करूंगा। तो मुझे ये खबर दे रहे हो क्या? ये सोचिए कि अब बहुत होकागे मिनाटो नामिका से जो जिंदा होकर विलेज वापस आ गया। मिनाटो और कुशिनो में शुरुआत से तुम दोनों से नफरत करता हूँ, साथ में तुम्हारा बेटा मेरी मर्जी का मेरी पावर को यूज कर रहा है। मैं महसूस कर सकता हूँ इस खतरनाक पावर को रेनेगान के साथ। अब मैं रेनेगान के साथ पहले नारुतो को खत्म करूंगा, तब विलेज को, तब इसके बाद अपने उचिया ब्लड लाइन को फिर से क्रिएट करूंगा। सो गाइस मुझे माफ कर देना, मैं वीडियो के बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता प्लीज आपके पास कितना भी हाई पॉइंट है तो वीडियो पे जरूर हाई पॉइंट इस वीडियो पे देना, और साथ में इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। कॉमेंट में कुछ भी आंसर लिख देना, इससे मेरे वीडियो की रीच बढ़ सकते हैं और बाकी ऑडियंस के पास मेरे वीडियो जा पाए, यही कहना चाहता था। चलो हम सब साथ में देखते हैं इस कहानी को। आपके पास सुपर चैट है तो आप सुपर चैट भी मार सकते हो, आपको पैसा है तो प्लीज मार देना छोटे से क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए। चलो हम सब साथ में देखते हैं इस कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिनाटो और कुशिना जिसकी डेथ हो जाती है ओजा स्टोरी जैसा, जिसके कारण से नारुतो अनाथ हो जाता है, अकेला बड़ा होता है। साथ में नारुतो को बहुत ज्यादा लोनलीनेस उससे दुखी रहता है। साथ में विलेज के लोग नारुतो से बहुत ज्यादा हेट और नफरत करते हैं, जिसकी वजह से नारुतो हमेशा दुखी रहता है। और साथ में नारुतो अपने मन में सोच रहा होता है उसके पेरेंट्स जिंदा होते तो क्या उसकी लाइफ बहुत ज्यादा खुशहाल होती। लेकिन ये बात को कोई डेमी गॉड सुन लेता है और नारुतो की विश पूरी कर देता है स्टोरी में। जिसके बाद नारुतो अपने टूटे फूटे अपार्टमेंट में पहुंचता है, बहुत ज्यादा दुखी रहता है। उसके बाद नारुतो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके बाद नारुतो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा होता है, उसके पेरेंट्स कौन होते हैं, लेकिन नारुतो को पता नहीं होता ना उसके पेरेंट्स बहुत होगा। जिसके बाद नारुतो हिरुज़न से बहुत बार पूछा उसके पेरेंट्स कौन है, लेकिन हिरुज़न हमेशा मना कर देता है। और नारुतो हमेशा पूछता है उसके पेरेंट्स कौन है, तब नारुतो को उल्टा सीधा जवाब देता है, बोलते तुम्हारे पेरेंट्स एक शोनोबी थे, नॉर्मल शोनोबी, उसने कोरोना से बिट्रे करा होगा इसलिए हमने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, इसके बारे में खुश रहो। उसके बाद हिरुज़न वहाँ चला था। जिसके बाद नारुतो अकेडमी में जाता है, बहुत ज्यादा दुखी रहता है, उसके पेरेंट्स के बारे में इतना बेकार बार पता लगा होता है, जिसकी वजह से नारुतो को अकेडमी में बहुत ज्यादा बुली होना पड़ता है। और साथ में नारुतो अकेडमी में बेकार स्टूडेंट रहता है। जिसके कुछ साल बाद नारुतो गेनिन एग्जाम देता है, लेकिन नारुतो गेनिन एग्जाम में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से नारुतो एक मेंटल ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से नारुतो अंदर से पूरा टूट देता है। तब वहाँ पे मिज़ुको आता है, नारुतो से सॉफ्ट बात करता है, उसको नारुतो को मैनिपुलेट करने लगता है, बोलता है ये तुम्हें विलेज को ना पसंद करते तो चिंता मत लो, बस तुम स्क्रोल चुरा लो, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तब तो विलेज के लोग प्यार करेंगे। इसके बाद नारुतो मैनिपुलेट हो जाता है मिज़ुको के हाथों से। जिसके बाद नारुतो विलेज में घुसता है, स्क्रोल को लेता है, वहाँ से तुरंत भाग जाता है फॉरेस्ट में। बहुत दूर तक भागने के बाद नारुतो एक जगह बैठ जाता है, उसके बाद स्क्रोल को खोलता है, इसके बाद स्क्रोल में पढ़ता है तो उसमें एक टेक्निक छुपा होता है, उसमें से होता है मल्टी सेरेक्लोन टेक्निक। और साथ में इसमें एक और ऐसी टेक्निक है जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, उसका नाम है एडोटेंस। और नारुतो को ये बात पता लगता है तो नारुतो चौंक जाता है और नारुतो को एक और उम्मीद मिलता है अपने पेरेंट्स को रिवाइव करने का। लेकिन उसी टाइम मिज़ुको आ जाता है नारुतो खत्म करके स्क्रोल लेने के लिए, लेकिन उसी टाइम इरुका आता है, मिज़ुको से फाइट करता है और नारुतो को बचा लेता है। तब नारुतो अपने मल्टी सेरेक्लोन से मिज़ुको को डिफीट कर देता है, जिसके कुछ साल बाद नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 का मेंबर होता है। साथ में नारुतो के पास कभी भी फ्री टाइम होता है तो कोनहा की लाइब्रेरी में जाता है, उसमें बुक सेल्फ में कुछ पढ़ते रहता है। कितने उसका गोल डायरेक्ट है उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता लगाना है। इसके बाद बुक में से नारुतो के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता लगता है और नारुतो को पता होता है, हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद टीम 7 जाते हैं एक मिशन के लिए लैंड ऑफ वेब। इसके बाद ओजो स्टोरी जैसा नारुतो साथ के टीम 7 मिलकर ज़ाबुजा हाकु को डिफीट करके सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आते हैं। इसके बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले नारुतो फिर से कोनहा की लाइब्रेरी में जाता है, कुछ सर्च करता है। सर्च करने के बाद एक दिन नारुतो को एक बुक में से फोर्थ होकागे की तस्वीर मिलती है और साथ में उसको पता लगता है फोर्थ होकागे की वाइफ के बारे में कुशिना उज़ुमाकी। और साथ में नारुतो को एक चीज से बहुत बड़ा झटका लगता है कि फोर्थ होकागे का हेयर कलर उसकी आंखों का कलर पूरा उसकी तरह से मिलता है। और साथ में नारुतो बुक के फाइनल पेज पे जाता है तो उसमें एक बेबी का तस्वीर छुपा होता है और साथ में उस बेबी का नाम बताया जाता है नारुतो। नारुतो इस सुनता चौंक जाता है और नारुतो समझ जाता है मैं फोर्थ होकागे बेटा। और साथ में उसी रात को नारुतो पैदा हुआ होता है, तब वहाँ पे फोर्थ होकागे डेथ हो गया। नारुतो के अंदर कुरामो को सील कर देता है। नारुतो को पता लगता है तुरंत होकागे ऑफिस के पास भागता है। नारुतो हिरुज़न से सवाल पूछता है तुमने बताया क्यों नहीं मैं फोर्थ होकागे बेटा हूँ, आपने मुझसे इतना झूठ क्यों बोले, मैं नॉर्मल शोनोबी में गद्दार थे। लेकिन हिरुज़न के पास कोई जवाब नहीं होता तो कुछ नहीं बोलते। हिरुज़न एक जगह खड़ा रहता है, नारुतो समझ जाता है बुड्ढा कुछ नहीं बोलने वाला। नारुतो होकागे ऑफिस से बाहर आया था। होकागे ऑफिस से बाहर आने के बाद नारुतो एक उम्मीद मिलती है अपने पेरेंट्स को रिवाइव करने के लिए। उसने पहले एडो टेंसेई को मास्टर कर
उसको पता नहीं कैसे मास्टर करा। लेकिन नारुतो को एक और बात याद आती है, हिरुzen ने बताया था तुम्हारे फादर के सोल को शिनिगामी ने अपने ट्रैप करा। ये नारुतो सुनकर थोड़ी सी दुखी भी हुआ था। इसके बाद नारुतो फिर से कोनोहा के लाइब्रेरी में जाता, तब उसे उज़ुमाकी क्लैन के बारे में कुछ पता लगता है, सीलिंग टेक्निक के बारे में, जिसके कुछ समय चुनी एग्जाम स्टार्ट होता है। चुनी एग्जाम ओरिजिनल स्टोरी जैसे चलती है, ओरिजिनल स्टोरी जैसे खत्म हो जाती है, जैसे तीसरा होगागी डेथ हुई थी। तीसरा होगागी डेथ के बाद नारुतो थोड़ी सी दुखी भी होता है वो कितना बुरा इंसान था तो एक होकागे जिसने उसे हर मुश्किल से बचाया होता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराय से। जिराय नारुतो को अपना स्टूडेंट बनाया था और साथ में नारुतो और जिराय मिलकर सुनाटे को विलेज वापस आया था और सुनाटे को नेक्स्ट होकागे बनाया था। जिसके बाद नारुतो जिराय से सवाल पूछता अपने पेरेंट्स के बारे में। इसके बाद जिराय नारुतो के पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बताता है। साथ में नारुतो के पेरेंट्स के डीएनए कुछ हेयर कलर देते हैं, जिसे देख के नारुतो को एक और उम्मीद मिल जाता है उसके पेरेंट्स को रिवाइव करने का। जिसके बाद नारुतो फिर से कोनोहा के लाइब्रेरी में जाता है, कुछ चीज सर्च करने के बाद उज़ुमाकी क्लैन की सीलिंग टेक्निक और साथ में उसे एक और बात पता लगता है उज़ुमाकी मार्क से, जिससे तुम शिनिगामी को समन कर पाओगे। जिससे कुछ सब बस सासके विलेज छोड़ के चला जाता है ओरोचिमारू के पास। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जो उज़ुमाकी मार्क्स को ढूंढ लिया होता है। जिसके बाद नारुतो खबर मिलती है सासके विलेज छोड़ के चला गया, इसलिए नारुतो भी सासके के पीछे जाता है कि नारुतो को रोक देता है किमारू। इसके बाद नारुतो और किमारू के बीच फाइट होती है, लेकिन उसी टाइम रोक लिया गारा आता है, नारुतो की मदद करते, जिसकी वजह से किमारू ऑलमोस्ट डिफीट हो जाती है। जिसके बाद किमारू की डेथ हो जाती है इंस्टेंटली, जिसे देख के नारुतो थोड़ी सी दुखी होता है। लेकिन नारुतो को याद आता है किमारू की डेड बॉडी से कुछ हो सकता है। जिसके बाद नारुतो ये कुछ करता है। जिसके बाद नारुतो वहां से तुरंत भागता है, सासके के पास पहुंचता है, दोनों मिलते, दोनों के बीच वैल्यू फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन फाइट के दौरान सासके डोमिनेट कर रहा होता है नारुतो को। उसके बाद सासके अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, जिससे नारुतो खत्म कर पाए। लेकिन नारुतो ऐसा चीज कर देता है जिससे देख के सासके चौंक जाता है और साथ में हम भी चौंक जाते हैं। किले नारुतो ने एडो टेंस का यूज करा होता है, फोर्थ होकागे मिनाटो को जिंदा कर देता है, जिससे देख के सासके चौंक जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। किले मिनाटो की पावर बहुत ज्यादा होता है, सासके सुपीरियर होता है, जिसकी वजह से सासके डर जाता है। जिसके बाद मिनाटो रियलाइज करता है उसके बेटे ने उसको रिवाइव करा होता है। इसके बाद हमें किसी वो जाती है जो बता रहा होता है नारुतो कुछ समय पहले किमारू की बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया होता है। जिसके बाद उसने उज़ुमाकी मार्क से शिनिगामी को समन करा होता है। उसके बाद शिनिगामी के पेट से अपने बाप की सोल को निकाला होता है। जिसके बाद उसने अपने फादर के डीएनए अब उसके बाप की सोल को किमारू की बॉडी में लटका दिया होता है, जिसकी वजह से नारुतो समन कर पाया होता है मिनाटो को। जिसके बाद मिनाटो सासके के पीछे पहुंचता है, सासके को एक लात मारता है, जिसकी वजह से सासके बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मिनाटो सासके को ले जाते हैं विलेज में। सारे विलेजर चौंक जाते हैं मिनाटो को जिंदा देख के। जिसके बाद मिनाटो मिलता है सुनाटे से, दोनों के बीच बातचीत होती है। इसके बाद मिनाटो मना कर देता है होकागे के पोस्ट को फिर से लेने के लिए। जिसके बाद मिनाटो फैसला करता है वो अपने बेटे को ट्रेनिंग देगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और साथ में सारे नेशन में खबर मिल जाती है येलो फ्लेश जो वापस आके जिंदा हो गया, पता नहीं कैसे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबिटो जिससे भी खबर मिल चुका है मिनाटो जिंदा हो गया, जिससे देख के थोड़ी सी डर जाता है। किले ओबिटो के पीछे भी फ्लाइंग लाइजिंग का सीलिक मार्स है, जिसकी वजह से मिनाटो कभी भी चाहे उसके पास टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो मिनाटो और जिराय जो विलेज छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद मिनाटो जिराय नारुतो को ट्रेनिंग देता है, साथ में एक होकागे बनते कैसे वो भी सिखाता है। उसके बाद मिनाटो अपने बेटे को फ्लाइंग लाइजिंग टेक्निक सिखाता है। साथ में जिराय मिनाटो मिलकर नारुतो को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, बहुत ज्यादा खुश भी रहता है इन दोनों के साथ मिलकर। जिसके कुछ समय बाद आकाश की जो शुरुआत कर चुकी है सारे टेल भी इसको पकड़ना, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। नारुतो और मिनाटो जिराय मिलकर आकाश की एक मेंबर खत्म कर देते हैं। जिसके बाद नारुतो आकाश की एक डेड बॉडी को सेक्रीफाइस करके अपनी मदर मिनाटो को जिंदा कर देता है, जिससे देख के नारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी मदर से मिलकर। जिसके बाद कुशीना नारुतो को उज़ुमाकी सीलिंग टेक्निक और उज़ुमाकी चक्र कंट्रोल सिखाती है नारुतो को, जिसकी वजह से नारुतो सब चीज में मास्टर कर लेता है और साथ में उसके पेरेंट्स उसकी मदद करते हैं कुरामा मोड को हासिल करने के लिए। जिसके बाद मिनाटो जो कुरामा का हाफ हिस्सा अपने अंदर से निकाल के नारुतो के अंदर घुसेड़ देता है, इसकी वजह से नारुतो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जिसके बाद जिराय नारुतो को सिखाता है टोर्च सेज मोड और नारुतो से मास्टर कर लेता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और बहुत ज्यादा ओवर पावर भी बन जाता है और जस्ट से 50-60 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सासके जो विलेज छोड़ देता है, इताजी को ढूंढने चलाता है और जस्ट जैसे इताजी को खत्म करके ओबिटो को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जिसने पेन को डिफीट करके नागाटो को अच्छी साइड ला दिया होता है। जिसके बाद ओबिटो जिसने काबुटो और ओरोचिमारू के साथ अलायंस बना के वॉर को शुरू कर देता है, लेकिन वॉर के दौरान नारुतो सारे मरे वो होकागे को जिंदा कर देता है। जिसके बाद सारे मरे वो होकागे बैटल फील्ड में पहुंचता है। जिसके बाद नारुतो फाइट करता है ओबिटो से, लेकिन फाइट के दौरान नारुतो अपना टोकडोक रिट्सू यूज करता है ओबिटो पे। जिसके बाद मिनाटो आता है, मिनाटो भी टोकडोक रिट्सू यूज करता है ओबिटो पे, जिसकी वजह से ओबिटो सुधर देता है, खुद को सेक्रीफाइस करके सभी लोगों को जिंदा कर देता है। साथ में शिडुगन सारे टेलबिस को फ्री कर देता है। जिसके बाद सारे टेलबिस नारुतो के पास आता है, उसे अपना पावर देते हैं, जिसकी वजह से नारुतो अवेकन कर लेता है 6 पास शिनजित्सु। इसके दूसरे सासके जिसने ओबिटो को रेनेगान लेके अपने आंख के अंदर ब्लास्ट कर लेता है। जिसके बाद नारुतो सासके मिल के माद्रा को सील करते थे। माद्रा को सील करने के बाद वॉर एंड हो जाती है, जिसके कुछ साल बाद नारुतो आगे बन जाता है और साथ में उसके साथ में मिनाटो और कुशिना बहुत ज्यादा प्राउड कर रहा होता है अपने बेटे पे। जिसके बाद मिनाटो और कुशिना की
सोल जो आफ्टर लाइफ में चलाया था, उसके बाद उनका बेटा इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता था, जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।